आज का विषय है द हेट लव स्टोरीज। प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से इन दिनों कुछ घटनाएं सामान्य रूप में प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं। प्रेम के नाम पर लोगों में वासनाएं और जो राक्षसी वृत्ति का दृष्टांत देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है मानवता मानव हृदय से विसर्जित होती जा रही है। जो लोग प्रेम का एबे भी नहीं जानते, वे लोग अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्दोष और समर्पित लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट। इनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पता नहीं कब कहाँ मिल जाता है। आप अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे कितने ही लोगों से अपना परिचय बढ़ा सकते हैं। परिचय बढ़ाना यहां तक बुरा नहीं है, लेकिन जब आप अपने परिचय को बढ़ा करके उसका दुरुपयोग करते हैं और उस परिचय का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति विशेष की हत्या कर देते हैं, वह भी सिर्फ इसलिए कि आपकी वासनाओं की पूर्ति हो जाए, आपकी कामुकता आप पर हावी हो जाती है और कोई निर्दोष व्यक्ति इसकी बलि चढ़ जाता है। प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, कभी मेरठ, कभी अजमेर, कभी जयपुर, कभी यूपी, पता नहीं कहां कहां, हर जगह इस प्रकार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। क्या अब प्रेमी भी हत्यारे होने लग गए? प्रेम तो समर्पण है, प्रेम में हत्या तो होती नहीं, प्रेम में प्राप्ति तो होती नहीं। प्रेम तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं कि वह किसी प्रकार से दुखी नहीं हो, किसी प्रकार से हताहत नहीं हो। यह एक प्रेमी का दूसरे प्रेमी के लिए प्रयास रहना चाहिए। वर्तमान प्रेम नहीं होकर के भौतिकता, विलासिता, वासनाओं की पूर्ति का माध्यम बन गया है, जिसका नामांकन गलत कर दिया गया, जिसका नामकरण गलत कर दिया गया। उन्हें प्रेमी बताया जाता है। जो दरिंदे हैं, जो वहसी हैं, जो राक्षस हैं, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि प्रेमी के संग प्रेमिका ने मिलकर के पति की हत्या कर दी, प्रेमिका ने प्रेमी के संग मिलकर के पत्नी की हत्या कर दी। तो उनको प्रेमी नाम देना ही गलत है। प्रेम तो मीरा ने किया था भगवान श्री कृष्ण से, राधा ने किया था भगवान श्री कृष्ण से, हजारों गोपियों ने प्रेम किया था। तो प्रेम में वासनाएं कहां से आती है? प्रेम में तो समर्पण होता है।
राम ने किया था अपनी तीनों माताओं से, अपने पिता से। एक बार कहने से सर्वस्व छोड़ दिया। भरत ने किया था अपने भाई राम से प्रेम। एक बार कहने पर कि भाई आपकी माता ने राम को निष्कासित कर दिया, 14 वर्ष का वनवास दे दिया, बस इतना सुनते ही उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। प्रेम तो यह है। हनुमान जी श्री राम से प्रेम करते थे। उनके लिए वे संजीवनी लेने कहां से कहां चले गए। तो प्रेम में प्राप्ति नहीं, प्रेम में समर्पण का भाव होना चाहिए। और जब आपका समर्पण का भाव समाप्त हो जाता है, आप में राक्षसी वृत्तियां जागृत हो जाती है, तो निश्चित मानिए कि आपके अंतस्थ में प्रेम नहीं, वासनाओं को पूरा करने के लिए कोई राक्षस बैठा है। वह आपसे हत्याएं करवा रहा है। आपकी कामुकता आपके मन मस्तिष्क पर, आपकी नैतिकता पर, आपके मानवीय मूल्यों पर इतनी हावी हो चुकी है कि अब आप सही और गलत का फैसला करने में भी सक्षम नहीं हैं। और जब आप सही और गलत का फैसला करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब आप प्रेमी नहीं, एक राक्षस होते हैं। प्रेमी तो प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे अपने प्रेमी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। वह कहां हत्याओं के लिए तत्पर होता है। वो तो स्वयं को समर्पित कर चुका। और जो स्वयं को समर्पित कर देता है, उसे प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। ये जितनी भी घटनाएं दिन ब दिन हो रही है, ये शिक्षा के अभाव में हो रही है। मानवीय मूल्यों की जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, जब तक हम धर्म और संस्कार की शिक्षाएं नहीं देंगे, ये घटनाएं बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। इन घटनाओं का अंत नहीं होने वाला। इसलिए अब आवश्यकता है धार्मिक शिक्षा की। प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ अपने समाज के लोगों को धार्मिक रूप से शिक्षित करे। धर्म कभी गलत होता ही नहीं है। धार्मिक व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। धर्म सर्वप्रथम यही कहेगा, सत्य का पालन करिए, जीवों पर दया कीजिए, करुणा रखिए, सबके प्रति समान भाव रखिए। धर्म ने कभी शिक्षाएं गलत दी नहीं। हमने उन शिक्षाओं को व्याख्यायित अपने स्वार्थ के अनुसार कर दिया। और जब अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य किसी शिक्षा को, किसी शब्द को व्याख्यायित करता है, तो निश्चित रूप से वह उसके साथ न्याय नहीं करता, अन्याय ही करता है। और जो धर्म के नाम पर वह मनुष्य फैलाता है, जहर उगलता है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा को भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को छोड़ करके जाति और संप्रदाय पे कट्टर रहने की शिक्षा देता है, ऐसी शिक्षाओं का भी तिरस्कार होना चाहिए। शिक्षा मानव के साथ साथ राष्ट्र का हित करने वाली भी होनी चाहिए। मानवता के कल्याण की शिक्षा होनी चाहिए। अगर मानवता में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, यदि किसी के प्रवचन से, किसी की व्याख्या से यदि जहर उगला जा रहा है, तो वह भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे ग्रहण करके भी हम अन्याय ही करेंगे जो पूर्व से हो रहा है। इसलिए सभी मनुष्यों को, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उन सबको धर्म की शिक्षा स्वतः अपने अंतःकरण से भी ग्रहण करनी चाहिए। जहां दया, करुणा, प्रेम
एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं हो, उसे शिक्षा नहीं मानना चाहिए। शिक्षा सदैव परहित को महत्व देती है। शिक्षा सदैव परहितकारिणी होती है, स्वार्थ लोलुप नहीं होती। इसलिए सदैव वही ग्रहण करें जिससे राष्ट्र का, समाज का, परिवार का और अपने राष्ट्रीय भाइयों का लाभ हो सके, फिर हम विश्व कल्याण की बात कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, जब तक हम मानवीय मूल्यों की शिक्षा नहीं देंगे, मनुष्य के हृदय में मानवता स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम इन रोज होती हुई घटनाओं का अंत नहीं कर सकते। ये घटनाएं तब बंद होगी जब मानव अंदर से परिवर्तित हो जाएगा, जब गलत को गलत स्वीकार कर लेगा, तब ये घटनाएं बंद होगी। ऐसे इन घटनाओं का सिलसिला नहीं रुकने वाला। इसलिए मानव को अंतःकरण से परिवर्तित होना चाहिए, उसका अंतर मन, उसकी अंतरात्मा परिवर्तित होनी चाहिए। धन्यवाद।